जय हिंद, नमस्कार। आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आशा नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप स्वस्थ एवं मस्त हों। मित्रों, आज आपसे एक विचार साझा कर रहा हूं। कुछ लोगों ने मुझे कहा कि सर आपकी वीडियो लंबी होती है, एक एक घंटे की। आप 5-5 मिनट का दीजिए, 2-2 मिनट का दीजिए। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं सिर्फ आपको झांकी दिखाना नहीं चाहता हूं, मैं पूरी पिक्चर आपको दिखाना चाहता हूं, जिससे कि टॉपिक के बारे में आपको संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके। झांकी दिखा करके मैं आपको केवल आकर्षित नहीं करना चाहता हूं, बल्कि जो भी टॉपिक मैं उठाता हूं, उस टॉपिक के बारे में संपूर्ण जानकारी मैं आपको देना चाहता हूं, जिससे कि 1 घंटा वीडियो देखने के बाद, सुनने के बाद उस टॉपिक के बारे में संपूर्ण जानकारी आपको प्राप्त हो सके। अगर उससे परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है तो उसका उत्तर आप अच्छी तरह से दे सके। मेरा उद्देश्य केवल मार्केटिंग करना नहीं है, मेरा उद्देश्य आपकी समस्याओं का समाधान करना, आपको अर्थव्यवस्था की बेसिक के बारे में जानकारी उपलब्ध कराना है। इसलिए मैं कोई भी टॉपिक डिस्कस करता हूँ, मेरा कोशिश होती है कि वह न्यूनतम और पर्याप्त, जिससे कि आपकी समस्या का समाधान मिल सके। न्यूनतम और पर्याप्तता दोनों को ध्यान में रखते हुए मैं लेक्चर लेता हूँ, जिससे कि वो टॉपिक लंबा भी होता, विस्तार से मैं डिस्कस करता हूँ। यही विचार मुझे आपसे साझा करना था कि आप मेरा वीडियो जरूर लंबा होता है, लेकिन ज्ञानवर्धक होगा, आपके लिए उपयुक्त। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे की आज हम क्लास करने जा रहे हैं गैट और विश्व व्यापार संगठन। इसको इस चैप्टर को बड़ा चैप्टर है विश्व व्यापार संगठन, इसलिए इसको कम से कम हम 3 या 4 लेक्चर में डिवाइड करेंगे और वन बाय वन कर आपको चलेंगे, एक लेक्चर दूसरे से रिलेटेड। तो आज हम विश्व व्यापार संगठन डिस्कस करने के पहले हम आपको गैट डिस्कस करने जा रहे हैं। गैट, जिसका पूरा नाम है जनरल अग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। जनरल अग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। ट्रेड एंड टैरिफ हिंदी में कहते हैं व्यापार और प्रशुल्कों से संबंधित सामान्य समझौता। व्यापार एवं प्रशुल्कों प्रशुल्कों से संबंधित सामान्य समझौता। सामान्य समझौता आज का टॉपिक हमारा यही है। गैट, जनरल अग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, जिसे हिंदी में व्यापार एवं प्रशुल्कों से संबंधित सौदा। प्रशुल्क को अंग्रेजी में ड्यूटीज या टैरिफ कहते हैं। यह कस्टम ड्यूटी से संबंधित है, आयात और निर्यात शुल्क से संबंधित है। वस्तुओं के एक दूसरे देश से जब हम आयात निर्यात करते हैं तो उस पर लगने वाले शुल्क, सीमा शुल्क हिंदी में कहा जाता, अंग्रेजी में कस्टम ड्यूटी, या इसी को टैरिफ भी कहा जाता है। टैरिफ की टटकर भी होती, टैरिफ की भी होती है, इसे ड्यूटीज भी कहा जाता है। तो टैरिफ आयातित और निर्यातित वस्तुओं पर लगाया जाता है।
देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान आर्थिक गतिविधियां और राजनीतिक गतिविधियां दोनों एक साथ चल, जहां एक तरफ सैन्य गतिविधियां चल रही थी तो दूसरी तरफ वैश्विक अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने, वैश्विक अर्थव्यवस्था की समस्याओं के समाधान के, आर्थिक और मौद्रिक क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा देने, व्यापारिक क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए, विकास को प्रोत्साहित करने के लिए, व्यापार को बढ़ावा देने के, रोजगार उत्पन्न करने के लिए, लोगों के जीवन स्तर में सुधार करने के, आर्थिक नियमन के संदर्भ में तत्कालीन विश्व नीति निर्माताओं द्वारा चर्चा परिचर्चा की जा रही थी। 1944 में एक बहुत ही महत्वपूर्ण सम्मेलन हुआ जिसे ब्रेटन वुड्स सम्मेलन कहा जाता। 1944 ब्रेटन वुड्स सम्मेलन हुआ। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन सम्मेलन हुआ। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन हुआ। अमेरिका का एक शहर है ब्रेटन वुड्स, जहां दुनिया के कुछ देशों के प्रतिनिधियों ने एक सम्मेलन ऑर्गेनाइज किया जिसे ब्रेटन वुड्स सम्मेलन कहा जाता है। इस सम्मेलन में तीन संस्थाओं IMF, वर्ल्ड बैंक और ITO की स्थापना पर विचार किया। IMF इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, वर्ल्ड बैंक विश्व बैंक जिसे अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक भी कहा जाता है, इंटरनेशनल रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट बैंक भी कहा जाता है, और ITO इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन कहा जाता। IMF, वर्ल्ड बैंक और ITO, इन तीन संस्थाओं की स्थापना पर विचार किया गया। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक की स्थापना को लेकर के सहमति बन गई, एक समझौता हो गया। लेकिन ITO की स्थापना पर अमेरिकी रुख के कारण कोई सहमति नहीं बन सकी और कोई समझौता नहीं। तो ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के दो प्रोडक्ट रहे, IMF और वर्ल्ड बैंक। तीसरा प्रोडक्ट ITO। इस समझौते के अनुसार दिसंबर 1945 में IMF और वर्ल्ड बैंक की स्थापना कर दी गई। ITO नहीं बन पाया, लेकिन तत्कालीन नीति निर्माताओं ने, तत्कालीन नीति नियंताओं ने निराश नहीं, हार नहीं मानी। उन्होंने विश्व व्यापार को, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को स्मूथली रेगुलेट करने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए एक संस्था बनाने के अपने प्रयास को छोड़ा नहीं और यह प्रयास जारी रखा। हवाना, क्यूबा के शहर हवाना में एक सम्मेलन 1947 में। इस सम्मेलन में विश्व के 23 देशों ने मुख्य रूप से भाग लिया, जिसमें भारत भी भाग लिया। इस सम्मेलन के अंत में एक समझौता हुआ, एक चार्टर बनाया गया जिसे हवाना चार्टर कहा जाता। हवाना चार्टर में गैट नामक एक समझौता हुआ। इसी गैट नामक समझौते से गैट की स्थापना होती है। हवाना चार्टर में यह कहा गया कि विश्व व्यापार वार्ता का क्रमिक दौर आयोजित किया जाए। वर्ल्ड ट्रेड
को प्रमोट करने के लिए, स्मूथली बनाने के लिए विश्व व्यापार वार्ता आयोजित की जाएगी। 1947 क्यूबा के शहर हवाना में एक सम्मेलन हुआ, जिसमें दुनिया के 23 देशों ने ही पार्टिसिपेट किया था। इस सम्मेलन में एक समझौता हुआ, एक चार्टर तैयार हुआ, जिसे हवाना समझौता और हवाना चार्टर कहा जाता। हवाना में विश्व व्यापार के संदर्भ में एक सम्मेलन, इस सम्मेलन में एक समझौता हुआ, जिसे गैट कहा गया। हवाना चार्टर 1947 में हवाना चार्टर बना। हवाना चार्टर के माध्यम से एक समझौता हुआ, जिसे गैट कहा गया, जनरल अग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। इस समझौते के अंतर्गत यह प्रावधान था कि गैट नामक एक संस्था बनाई जाएगी, जिसे जो विश्व व्यापार को रेगुलेट। हवाना सम्मेलन के बाद जनेवा में विश्व व्यापार वार्ता का पहला दौर आयोजित 1947-48 में। तो विश्व व्यापार वार्ता का पहला दौर 1947-48 में संपन्न हुआ और इस वार्ता में गैट की स्थापना करने का निर्णय लिया गया। जनेवा में गैट की स्थापना की गई। भारत इस समझौते का एक पक्षकार था। भारत गैट का संस्थापक देश बना। 1947 में जब प्रथम विश्व व्यापार वार्ता हुई, तो इस विश्व व्यापार वार्ता में हवाना चार्टर को स्वीकृति प्रदान की और गैट नामक एक संस्था का गैट एक समझौता भी था। गैट एक अस्थायी समझौता था और गैट के माध्यम से गैट नामक संस्था की स्थापना हुई। आपसे पूछा जा गैट की स्थापना कब हुई, तो आपका उत्तर होना चाहिए 1947। विश्व व्यापार वार्ता का पहला दौर कब हुआ और कहां संपन्न हुआ? 1947-48 में जनेवा। गैट का मुख्यालय कहाँ था? तो गैट का मुख्यालय जनेवा में बना। आज गैट के मुख्यालय को विश्व व्यापार संगठन के मुख्यालय में तब्दील कर दिया गया। वर्तमान में गैट के मुख्यालय को विश्व व्यापार संगठन के मुख्यालय में तब्दील कर दिया। गैट को यह जिम्मेदारी दी कि वह विश्व व्यापार वार्ता का टाइम टू टाइम, समय समय पर आयोजन करते। विश्व व्यापार वार्ता का टाइम टू टाइम आयोजन करते रहे। विश्व व्यापार के रास्ते में जो आने वाली प्रशुल्की बाधाएं, विश्व व्यापार के रास्ते में आने वाली जो कोटा संबंधी बाधाएं, नीतिगत बाधाएं, उन बाधाओं को चरणबद्ध तरीके से हटाया जाए, उनको दूर किया जाए और विश्व व्यापार को रेगुलेट करने एक विश्वसनीय और प्रभावी व्यवस्था बनाई। इस लक्ष्य को लेकर के गैट की स्थापना की गई और कहा गया गैट तब तक कार्य करता रहेगा जब तक कि इसके स्थान पर कोई नई सदस्य संस्था नहीं बन जाती। तो गैट एक अस्थायी संगठन के रूप में, गैट एक बहुसदस्यीय निकाय के रूप में बनाया गया। गैट के फाउंडर मेंबर्स की संख्या 23 थी। भारत भी फाउंडर मेंबर। जब गैट के तत्वाधान विश्व व्यापार वार्ता का पहला राउंड था,
तो उस राउंड में यह निर्णय लिया, जब गैट के तत्वाधान विश्व व्यापार वार्ता का पहला राउंड, तो उस राउंड में कहा गया कि चरणबद्ध तरीके से प्रशुल्कों में कमी की जाएगी, कोटा संबंधी व्यवस्था को मिनिमाइज किया जाएगा, या विश्व व्यापार के रास्ते में जो बाधाएं हैं उनको हटाने के लिए सतत प्रयास किया जाएगा। और कहा गया कि टाइम टू टाइम विश्व व्यापार वार्ता का अगला दौर आयोजित होता रहेगा। यह विश्व व्यापार वार्ता का दौर तब तक जारी रहेगा जब तक कि किसी निश्चित मुकाम पर हम पहुंच करो। यहाँ से प्रश्न पूछा जाता प्रारंभिक परीक्षा कि गैट की स्थापना कब की गई थी। गैट की स्थापना 1947। गैट का हेडक्वार्टर कहाँ था? गैट का हेडक्वार्टर जनेवा में था। गैट की स्थापना का उद्देश्य क्या था? गैट की स्थापना का उद्देश्य विश्व व्यापार वार्ता को ऑर्गेनाइज करना और विश्व व्यापार वार्ता को संचालित करने के लिए, विश्व व्यापार को रेगुलेट करने की एक अस्थायी संस्था का सृजन करना। गैट किस प्रकार की संस्था थी? गैट एक बहुसदस्यीय निकाय था। गैट की प्रकृति क्या थी? गैट सलाहकारी संस्था थी। गैट का मुख्य कार्य विश्व व्यापार वार्ता का आयोजन करना और सदस्य देशों में विश्व व्यापार के मानकों के संदर्भ में सहमति कायम कर, इस लक्ष्य को लेकर के गैट आगे बढ़ा। प्रथम वार्ता 1947-48 में जनेवा में हुई। उसके बाद 1 बाय 1 करके गैट की विभिन्न वार्ताओं का आयोजन किया जाता है। तो गैट के तत्वाधान विश्व व्यापार वार्ता का आठवां दौर काफी महत्वपूर्ण। विश्व व्यापार वार्ता का आठवां दौर 1986-87। आठवां दौर 1986-87 उरुग्वे के शहर पुंता डेल एस्ता में शुरू हुआ। उरुग्वे के शहर पुंता डेल एस्ता में, इस शहर में विश्व के विभिन्न देशों के प्रतिनिधि शामिल हुए। 1947 में जब गैट बना तो उस मात्र था, लेकिन धीरे धीरे गैट का कारवां बढ़ता गया। 23 देशों से हुआ सफरनामा 100 के ऊपर चला। तो यह आठवां दौर की वार्ता 1986-87 में पुंता डेल एस्ता में, और यह वार्ता काफी, इसे डंकल दौर की वार्ता भी कहा जाता। इस दौर में समझौते का प्रारूप गैट के तत्कालीन महानिदेशक आर्थर डंकल ने प्रस्तुत। इस कारण इस वार्ता को डंकल प्रस्ताव या डंकल दौर भी। उस समय गैट के सलाहकार भारतीय अर्थशास्त्री जगदीश भगवती एक अच्छे अर्थशास्त्री। उस समय गैट में के सलाहकार पद पर कार्यरत थे।
आर्थर डंकल के साथ मिल करके जगदीश भगवती ने विश्व व्यापार वार्ता का शुरू में मसौदा तैयार किया और यह वार्ता में जो निर्णय लिए गए, जिन बिंदुओं पर सहमति हुई, वे क्रमबद्ध। यह व्यापार वार्ता आठवें दौर की वार्ता काफी लंबी चली। आठवें दौर की वार्ता काफी लंबी चली और यह वार्ता आठवें दौर की वार्ता काफी और यह वार्ता 1993 में एक आशा के साथ, यह वार्ता 1993 मतलब जो वार्ता 1986 में होती है, यह वार्ता 1993 समाप्त होती। एक आशा और उम्मीद के वातावरण में विश्व व्यापार की आठवें दौर की वार्ता समाप्त हुई, जो गैट के तत्वाधान में आयोजित वाली अंतिम वार्ता थी। इसके बाद अप्रैल 1994 मोरक्को के शहर मराकश में गैट के 123 देशों के गैट के 123 सदस्य देशों समझौता हुआ, जिसे मराकश समझौता कहा जाता। मराकश समझौता। अब सोचिए, जब गैट बना तो उस समय 23 देशों ने उस समझौते पर हस्ताक्षर किए। जब गैट के स्थान पर डब्ल्यूटीओ की स्थापना की गई तो 123 देश, 23 देशों से शुरू हुआ कारवा 123 देश। तो अप्रैल 1994 मोरक्को के शहर मराकश में एक समझौता हुआ, जिसे विश्व व्यापार समझौता भी कहा जाता है। जिसे विश्व व्यापार समझौता भी कहा जाता। विश्व व्यापार समझौता भी कहा जाता। वर्ल्ड ट्रेड अग्रीमेंट भी कहा जाता। विश्व व्यापार समझौता भी कहा जाता। अंडरस्टूड। विश्व व्यापार समझौता मराकश में, इस समझौते पर पक्षकार देशों के उद्योग एवं वाणिज्य मंत्रियों ने हस्ताक्षर किए। उस समय भारत का प्रतिनिधि तत्कालीन उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री प्रणब मुखर्जी ने किया था, जो बाद में भारत के राष्ट्रपति। उस समय वह भारत के उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे। डॉक्टर विश्व व्यापार संगठन के सम्मेलन में उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री भाग लेते तो प्रणब मुखर्जी उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री, तो उन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए इस समझौते में यह प्रावधान किया गया कि गैट को अब प्रतिस्थापित किया जाएगा और गैट के स्थान पर डब्ल्यूटीओ स्थापित। डब्ल्यूटीओ द्वारा गैट को प्रतिस्थापित जाएगा। इस समझौते में कहा गया कि इस समझौते पर हस्ताक्षर करने वाले की संसद द्वारा इस समझौते को अनुमोदित किया जाए, अंतिम रूप से स्वीकृति दी जाए और उस सभी सदस्य देशों की स्वीकृति मिलने के बाद डब्ल्यूटीओ अस्तित्व में आएगा। 31 दिसंबर 1994 इसके लिए एक रेखा निर्धारित की, एक तिथि निर्धारित की गई। अंतिम
31 दिसंबर 1994 तक सभी सदस्य देश जिन्होंने मराकश समझौता पर हस्ताक्षर किया, उनकी संसद द्वारा इसे अप्रूव्ड किया जाएगा। इसके बाद WTO अस्तित्व में आएगा और गैट हमेशा के लिए 31 दिसंबर तक सभी देश जो पक्षकार थे उन्होंने इसे अनुमोदित कर दिया और समझौते को उनकी संसद द्वारा अंतिम रूप से 31 दिसंबर 1994 को 31 दिसंबर 1994 को विश्व व्यापार संगठन की स्थापना के लिए और गैट को विदाई देने के एक समारोह का आयोजन किया गया। 31 दिसंबर की रात्रि में एक समारोह का आयोजन किया गया जिसमें गैट को विदाई दी गई और WTO जन्म गैट के मराकश समझौते पर अंतिम रूप से हस्ताक्षर गैट के तत्कालीन महानिदेशक आर्थर डंकल ने की। समझौते पर हस्ताक्षर करते हुए उन्होंने कहा कि आज हम अपने मौत के वारंट पर हस्ताक्षर करने जा उनके कहने का आशय था कि हमारे हस्ताक्षर के साथ ही गैट समाप्त हो जाएगा। गैट अब नहीं रहेगा। गैट नहीं रहेगा तो वह उसके महानिदेशक नहीं रहेंगे। तो गैट का अंतिम महानिदेशक आर्थर डंकल थे। जब गैट समाप्त हो गया 1 जनवरी 1995 को 1 जनवरी 1995 को WTO अपने अस्तित्व में आ गया। तो आर्थर डंकल से कहा गया कि तब तक इसका महानिदेशक बने रहिए, कार्यकारी महानिदेशक, जब तक कि इसका अंतिम रूप से निदेशक का चयन नहीं कर लिया जाए। महानिदेशक का चयन नहीं। तो आर्थर डंकल को कार्यकारी महानिदेशक बनाया गया। आर्थर डंकल ने प्रस्ताव रखा इसका पहला महानिदेशक जगदीश भगवती को बनाया क्योंकि जगदीश भगवती ने WTO की स्थापना में मुख्य भूमिका निभाई है और हमारे साथ मिलकर इसको अंजाम दे अग्रगामी भूमिका फलतः वह इस काबिल दावेदार है। जगदीश भगवती उस समय गैट के सलाहकार परंतु जगदीश भगवती ने पद स्वीकार करने से कर दिया। जगदीश भगवती के नाम पर लगभग सहमति बन चुकी। जगदीश भगवती ने कहा कि जब मेरे नाम का विरोध मेरे देश में जब मैंने अपने देश के लोगों को संतुष्ट नहीं कर पाया तो विश्व के लोगों कैसे संतुष्ट। जब गैट के तत्वाधान में 8वें दौर की वार्ता हो गई तो जगदीश भगवती भारत की यात्रा पर आए। वह कलकत्ता विश्वविद्यालय की अर्थशास्त्र के और प्रोफेसर प्रतिनियुक्ति पर गैट में भेजे गए। तो जगदीश भगवती का कलकत्ता में वामपंथियों द्वारा विरोध किया गया। काफिले पर अंडे टमाटर फेंक क्योंकि वामपंथी WTO का मुक्त व्यापार का विरोधी है तथा कथित वामपंथियों ने विरोध किया था इसलिए उन्होंने भगवती परिवार भारत का एक सम्मानित परिवार है। भगवती जगदीश भगवती के बड़े भाई भगवती सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रह चुके जिन्होंने PIL जनहित का कंसेप्ट भारत में लागू करने में महत्वपूर्ण भाई जगदीश भगवती की पत्नी पद्मा भगवती एक अच्छी अर्थशास्त्री है। कई बार अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार के अवसर भी रह चुकी। जगदीश भगवती WTO के आर्थिक सलाहकार पद से निवृत्त होने के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति आर्थिक सलाहकार परिषद
या फ्रांसीसी राष्ट्रपति सलाहकार परिषद या विश्व बैंक के अर्थशास्त्रियों के में भी काम कर चुके। आजकल वो अमेरिका में रह रहे हैं। जब पहली बार प्रधानमंत्री जी गए थे अमेरिका, मोदी जी प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने जगदीश भगवती से किया और उन्हें भारत वापस कहा, लेकिन वह तैयार नहीं, जैसा कि ये समाचार दिखा। तो थोड़ा सा हमने ये एक कुछ घटनाक्रम। तो 1 जनवरी 1995 गैट हमेशा के लिए समाप्त हो गया और गैट के स्थान पर डब्ल्यूटीओ की स्थापना हुई। डब्ल्यूटीओ अस्तित्व आ गया। आपसे पूछा जाए कि गैट कब तक कार्य किया, तो आपका उद्देश्य होना चाहिए, उत्तर होना चाहिए कि गैट 31 दिसंबर 1994, 31 दिसंबर 1994 गैट समाप्त हो गया और इसके स्थान पर डब्ल्यूटीओ अपने अस्तित्व आया। डब्ल्यूटीओ अस्तित्व में डब्ल्यूटीओ की स्थापना या डब्ल्यूटीओ का उद्भव 1 जनवरी 1994। डब्ल्यूटीओ की स्थापना 1 जनवरी 1994 को हुई। डब्ल्यूटीओ की स्थापना गैट के सदस्य देशों द्वारा की गई। डब्ल्यूटीओ ने गैट को प्रतिस्थापित। यहाँ पर हम कुछ क्वेश्चन आपसे। पहला क्वेश्चन, गैट के संदर्भ में, गैट के संदर्भ में कथनों पर विचार, कथनों पर विचार कीजिए। गैट के निम्न कथनों पर विचार की, विचार की। पहला कथन, गैट ब्रेटेन वुड्स वुड्स सम्मेलन का एक उत्पाद है, का एक उत्पाद है। पहला इस गैट गैट यूएनओ का एक सहयोगी अभिकरण, सहयोगी अभिकरण। तीसरा, गैट का मुख्य वाशिंगटन, वाशिंगटन में। गैट एक अ गैट टेम्पररी, अस्थाई संस्था के रूप में बनाया गया। अब आपसे निम्न कथनों पर विचार की, सही कथन का सही कथन का चयन की। हमारा ए ऑप्शन है केवल ए, बी केवल 2, केवल 3, सभी चारों। थोड़ा चेंज कर रहे हैं।
उपरोक्त में कितने कथन, हमारा प्रश्न है, उपरोक्त में कितने कथन सही है? हमारा ए पर यह जो 4 स्टेटमेंट, इन 4 स्टेटमेंट कितने कथन सही है? 1 कथन सही है केवल, 2 कथन सही है, 3 कथन या सभी? पहला गेट ब्रेटन वुड्स सम्मेलन का उत्तर गलत है। कुछ देर पहले हमने बताया कि ब्रेटन वुड्स सम्मेलन 3 संस्थाओं की स्थापना पर विचार किया गया, IMF, वर्ल्ड बैंक और ITU। IMF और वर्ल्ड बैंक की स्थापना हो गई, लेकिन ITO की स्थापना के बारे में तय नहीं पाया। तो गैट ब्रेटन वुड्स सम्मेलन का प्रोडक्ट नहीं। गैट हवाना सम्मेलन, हवाना चार्टर का एक प्रोडक्ट था जो 1947 में हुआ था। तो गैट की स्थापना जो है हवाना चार्टर के मा- हवाना चार्टर के माध्यम से। तो पहला स्टेटमेंट एक गलत हो कि गैट ब्रेटन वुड्स सम्मेलन का प्रोडक्ट। दूसरा, गैट यूएनओ का एक सहयोग अभिकरण। गैट का यूएनओ से डायरेक्ट कोई लेना देना था, गैट अलग से बनाया गया था। तो दूसरा। तीसरा, गैट का मुख्यालय वाशिंगटन में था, यह भी गलत है। गैट का मुख्यालय जनेवा में था, यह भी गलत। चौथा स्टेटमेंट कि गैट एक अस्थायी संगठन के बनाया, दैट इज करेक्ट। गैट की स्थापना एक टेम्पररी ऑर्गेनाइजेशन की। तो चौथा स्टेटमेंट सही है। 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं, जिसमें से 3 स्टेटमेंट गलत है और एक स्टेटमेंट वह चौथा। तो प्रश्न में क्या था? केवल 1, 2, 3। तो फर्स्ट स्टेटमेंट सही है, सॉरी 4 सही है। आंसर बनेगा ए ऑप्शन करेक्ट हुआ। तो केवल एक स्टेटमेंट सही है, यह प्रश्न में आपको बताया। अब आगे भी हम दूसरा एक प्रश्न कैट पर ही आपको जा रहे हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चंस आपसे दे दिया जा सकता। कैट की कैट की स्थापना कब हुई? ऐसे भी कभी कभी स्टेट सिविल सर्विसेज या अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं। कैट की स्थापना कब हुई? पहला 1944, 20 विकल्प 1945, 1947 और डी 1955। यह 1944 इसलिए दिया गया कि ब्रेटन वुड्स सम्मेलन 1944, तो इस कारण इसे जो है दिया जाता है कि आप कंफ्यूज। 1945 में IMF की स्थापना हुई, वर्ल्ड बैंक की स्थापना हुई। यहाँ पर देखकर 1947 में कैट की स्थापना हुई, 1995 में WTO स्थापना हुई। तो प्रश्न क्या पूछा? कैट की स्थापना कब हुई? तो योर करेक्ट आंसर इज विल बी 1946। कैट की स्थापना 1947। या बहुत सिंपल क्वेश्चन। कैट के मुख्यालय को लेकर, कैट के ऑब्जेक्टिव को लेकर के प्रश्न पूछा जा सकता है। पर भी एक क्वेश्चन हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। कैट के उद्देश्यों में सम्मिलित था, सम्मिलित। पहला
अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संचालित करने के, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को संचालित करने की संस्थागत व्यवस्था, अस्थायी संस्थागत व्यवस्था सृजित करना। दूसरा, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को संचालित करने की अस्थायी संस्थागत व्यवस्था सृजित। दूसरा इसमें है व्यापार, व्यापार से संबंधित, व्यापार से संबंधित प्रशुल्की बाधाओं का निवारण, प्रशुल्की बाधाओं का निवारण, बाधाओं, प्रशुल्क बाधाओं। तीसरा पॉइंट वाला अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को संचालित करने की अस्थायी संस्थागत व्यवस्था, विश्व व्यापार से संबंधित प्रशुल्क बाधाओं का निवारण करना, गरीबी उन्मूलन, गरीबी उपरोक्त कितने कथन, कितने कथन सही हैं? ऑप्शन केवल एक, केवल दो, सभी तीन। यह हमारा ऑप्शन। अब देखिए पूछा गया गैट के उद्देश्यों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को संचालित करने के एक संस्थागत व्यवस्था का सृजन, दैट इज करेक्ट। दूसरा, व्यापार से संबंधित प्रशुल्क बाधाओं का निवारण कर, यह भी सही है। गरीबी उन्मूलन गैट का उद्देश्य नहीं, डायरेक्ट उद्देश्य गैट का नहीं। तो गैट का उद्देश्य व्यापार को रेगुलेट, व्यापार को बढ़ावा देना, फ्री ट्रेड को ऑर्गेनाइज कर। इनडायरेक्ट कह सकते हैं कि व्यापार बढ़ेगा तो रोजगार बढ़ेगा, रोजगार बढ़ेगा तो गरीबी। लेकिन प्रत्यक्षता गैट का कोई ऑब्जेक्टिव जो था व्यापार को और गरीबी कम करना नहीं। इनमें से दो, एक और दो, तो प्रश्न केवल दो सही है। तो आंसर हमारा बी बनेगा कि प्रश्न में पूछा उपरोक्त में एक कथन सही, तो तीन कथन है, तीन कथन में तीसरा कथन गलत है, पहला और दूसरा सही है। तो आपका करेक्ट आंसर होगा केवल दो कथन सही है। अंडरस्टूड। तो इस बारे में या गैट को लेकर प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। भले गैट की मृत्यु हो गई, गैट समाप्त हो गया, लेकिन गैट से प्रश्न आएंगे। अंतर्राष्ट्रीय संस्था, चाहे वह IMF हो, चाहे वह विश्व बैंक हो, चाहे वह मीगा हो, चाहे वह ADB, IFC हो, IDA हो या न्यू डेवलपमेंट बैंक हो, इससे प्रश्न पहले भी पूछे जाते रहे, आगे भी पूछे जाते रहे। यह प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा दोनों के ही काफी है, इम्पॉर्टेंट है यह टॉपिक जो। तो मित्रों, आज हमने आपके साथ गैट के बारे में कुछ चर्चा पर चर्चा किया, गैट का बेसिक आपको बताया, गैट के माध्यम से, गैट के द्वारा WTO की स्थापना की गई।
तो आगे की क्लास में हम डिस्कस डब्ल्यू। आज मैंने संक्षिप्त बताया कि डब्ल्यूटीओ की स्थापना कब की। डब्ल्यूटीओ की स्थापना जनवरी 1995 में। डब्ल्यूटीओ एक अस्थाई संगठन है। डब्ल्यूटीओ की अगर हम संक्षिप्त रूपरेखा की बात करें तो डब्ल्यूटीओ एक अस्थाई एक डब्ल्यूटीओ एक अस्थाई संगठन है। अस्थाई संगठन है। स्थापना 1 जनवरी 1995 को की गई। 1 जनवरी 1995 को की गई। 1 जनवरी 1995 गैट का मुख्यालय जनेवा में बनाया गया। सॉरी, डब्ल्यूटीओ का मुख्यालय जनेवा में बनाया गया। जो गैट का मुख्यालय था उसी को डब्ल्यूटीओ के मुख्यालय में तब्दील कर दिया गया। डब्ल्यूटीओ गैट के द्वारा स्थापित किया गया एक संगठन है। गैट डब्ल्यूटीओ गैट के सदस्य देशों द्वारा बनाया गया एक संगठन। डब्ल्यूटीओ गैट के सदस्य देशों द्वारा बनाया गया एक संगठन है। डब्ल्यूटीओ गैट के सदस्य देशों द्वारा बनाया गया एक संगठन। अंडरस्टूड। तो हमने अभी क्या बताया? बेसिक डब्ल्यूटीओ की स्थापना 1 जनवरी 1995 को हुई। डब्ल्यूटीओ गैट के द्वारा स्थापित एक संगठन है। अक्सर वनडे एग्जाम में पूछा जाता है या आईएएस में भी पूछा। डब्ल्यूटीओ संयुक्त राष्ट्र संघ का सहयोगी अभिकरण है। दिस इज नॉट करेक्ट। WTO is not associate institution of even. WTO is independent organization. WTO एक स्वतंत्र निकाय है। यहाँ से प्रश्न पूछा WTO का उद्देश्य क्या है? WTO का उद्देश्य मुक्त व्यापार को बढ़ावा दे। तो WTO का मुख्य उद्देश्य जो मुक्त व्यापार को बढ़ावा देना, व्यापार के रास्ते में जो प्रशुल्क बाधाएं, व्यापार के रास्ते में जो आप नीतिगत बाधाएं हैं, व्यापार के रास्ते में जो मुक्त व्यापार के रास्ते में जो कोटा संबंधी बाधाएं, इनको चरणबद्ध तरीके करना। तो विश्व व्यापार के रास्ते में प्रशुल्क कम कर WTO का मुख्य उद्देश्य है। WTO विश्व व्यापार के माध्यम से, मुक्त व्यापार के माध्यम से रोजगार सृजन कर बल देता। तो मित्रों, आज अभी हमने गैट के बारे में आपके साथ परिचर्चा किया। कल हम आपको WTO के बारे में परिचर्चा करेंगे। WTO के लेक्चर को हम 3 भागों में डिवाइड करके लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3। तो आज की क्लास को यहीं पर हम बंद करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं, स्वस्थ रहिए।